गांव गली मोहल्ले से बाहर जाते हैं, कुछ कुत्ते और आते हैं 8-10 कुत्ते जो मोहल्ले कुत्ते, तो फिर कुछ वही भौं भौं कहाँ करके बस ऐसे करते 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 लोग लाइन में लग जाते हैं, एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक कुत्ते आना चालू हो जाते हैं। और सामने वाले को कुछ पता होता नहीं है, सामने वाले को नहीं पता कि उनके पीछे कुत्ते आ रहे हैं, बस वो तो निकल रहे हैं जहां पर वहां जाके निशान लगा रहे, घूम रहे फिर रहे हैं, और पीछे वाले भौं भौं करते करते आ रहे हैं, है कि नहीं? बारात जा रहे, बारात से करके जब गांव से बाहर निकलते हैं और जब शहर तक पहुंचते हैं, जब तहसील तक पहुंचते, जब एक बड़े बड़े शहर की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारे कुत्ते पास पड़ जाते हैं, उनके पीछे 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 कुत्ते को लाइन लग जाता है, कुत्ते की रैली लग जाता है। जो एक कुत्ता अकेला टाइम पास में उधर निकला था, उसके पीछे जब गांव घर से बाहर निकलते देखते हैं, उनके पीछे 100-150 कुत्ते लाइन लगे रहते हैं, और सब वैसे करते 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 फुल टसरे में, कुछ लोग हैरान, ये लोग जहाँ आ रहे हैं, जो कुत्ता देखता है वो आ जाता है उनके पास के, हो क्या आ रहा है, कुछ लोग ऐसे आ जाते थे, भो कहाँ करते करते 100 कुत्ते से जोड़ 100 300 400 गांव से बाहर दूसरे गांव जाते हैं, तीसरे गांव जाते हैं, तहसील जिला तक पहुंचते हैं, तब तक देखते हैं वो कुत्ता 200-250 और कई सारे कुत्ते बढ़ जाते हैं। जब बहुत सारे कुत्ता हो जाता है, जब बहुत सारा लाइन लग जाता है, तब एक समझदार कुत्ता आता है, जिसको बुलडॉग या कुछ बोलते हैं, जो समझदार होते हैं कि डॉगों की प्रजा में कुछ जो समझदार डॉग होते हैं, अब वो आते हैं, अब मस्त अपने घर से बाहर निकलते, पालतू रहते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, वो कहाँ तो बोलते हैं भाई मुझे नहीं पता, कुछ लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो पता ही नहीं तो कहाँ जा रहे हो करके, मैं सामने वाले को देख के आया हूँ। अब वो सामने वाला बोलते हैं पूछो सामने वाले को कहाँ जा रहे हो, तो सामने वाला वो बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, मैं भी सामने वाले को देख के आया हूँ। ऐसा करते 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 वो लोग जो पूछते सामने वाले सामने पूछते एक सामने वाले को पूछते जब लास्ट की जब शुरू तो सबसे शुरू में निकला था ना, उनके पास जब बात पहुंचता है और उनको बोलते हैं वो कहाँ, तो बहुत दूर चले जा रहते हैं, तो बोलते हैं कहाँ का क्या, ऐसे घूमने आया हूँ, तो घूमने मतलब तो ये तो बारात बोला था जैसे अरे मैं ऐसी मजाक वाला, तो मैं घूमने आया था, मेरा तो टाइम पास होता, टहलने का मन कर रहा था, मैं ऐसे निशान लगाने घूमने टहल था। अरे तेरे घूमने की चक्कर में पीछे मुड़ के देखो बोलते हैं, जब वो सामने वाला कुत्ता जब पीछे मुड़ के देखता है, देखते हैं 600-700 कुत्ते पीछे लाइन में लगे रहते हैं। अब वो हैरान, सामने वाला कुत्ता हैरान के बोलते हैं कि तुम लोग सब कहाँ जा रहे हो, बोलते कहाँ क्या, आप ही को देख के आ रहा सब लोग। तो कुछ ऐसी कहानी होता है, इस स्टोरी से सीखने को मिलता है आज एक इंसान एक हमारे रियल स्टोरी, एक कुत्ते वाली स्टोरी हमारा है। आज एक इंसान अगर बीएससी कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूं, इंटरेस्ट नहीं है ना, चलो कर लेता, दोस्त कर लेता, मामा बोलते पुलिस की तैयारी करो, कुछ है वह कुछ नहीं, चलो पुलिस की तैयारी कर लेता। आज एक इंसान दूसरे इंसान को देख कर एक जने अगर कोई पढ़ाई कर नीट का, उनके पीछे 10 लोग लाइन लगे हैं, है कि नहीं? उनके 50 लोग लाइन लगे थे, बस एक दूसरे को देख के किसी को क्लियर नहीं है। इस बात से साबित हो चुका कि अगर मैं सबसे पहले शुरू में आपसे पूछा था, आपका खुद क्लियर नहीं है। आप किसी को देख के बीएससी कर रहे हो, किसी को देख के बीए कर रहे हो, चाचा किए ना, आज के 1 साल पहले चाचा बीए किए ना, मैं भी बीए कर लेता हूं। जिस प्रकार मरने के बाद 13वीं जरूरी होता है, उस प्रकार 12वीं के बाद आज कॉलेज जरूरी होगा। मेरा कुछ नहीं, मेरा कंप्लीटेड है, मेरे पास डिग्री कुछ नहीं, मैं रिजल्ट लाने भी नहीं है अभी तक, और ना जाऊंगा, जब देखूंगा जब जाऊंगा तब, है कि नहीं? तो आज जिस प्रकार लोग मरने के बाद 13वीं संतुष्टि के लिए कराते, उससे होता कुछ नहीं। सेम आज 12वीं के बाद लोगों को एक चीज है कि हमारा 12वीं के बाद 13वीं करेंगे, मतलब कॉलेज करना है, उससे मिलता कुछ नहीं है। आज मेरे खुद कंप्यूटर है, मेरे पास कुछ नहीं है, आज शायद आप लोग का कंप्यूटर है कि नहीं? तो बताओ, इसी प्रकार लोग लाइन लग गए उस कुत्ते की स्टोरी जैसे, लोग एक दूसरे को देख के बस भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं पता लोगों को। कोई बीए के पीछे भाग रहा है, कोई बीएससी के पीछे भाग रहा है, कोई बीकॉम के पीछे भाग रहा है, को लेकिन पता किसी को नहीं है मिलेगा क्या, लास्ट में होगा क्या, कुछ नहीं पता, बस एक दूसरे को देखते भाग रहे हैं। समझ आया? यस सर। आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपना खुद का क्लियर करो। इसी प्रकार जब मैं 12th में भी अपना जब 11th-12th में गया, मैं अपने दोस्त लोग को देख के बीकॉम लिया था, और जब 12th से पास आउट हुआ, जब इस प्रोग्राम में मौका मिला, तब तक मुझे सब चीज के बारे में बताया गया मेरे सीनियर के थ्रू, एग्रीकल्चर जॉब, बिजनेस, प्रोफेशनल वर्क। आज एक इंसान हर चीज में ऑप्शन लेके चलता। अच्छा, आप पेपर में जाते हो, पेपर में कितने पेन लेके जाते हैं? 2 है कि एक पेन लेके क्यों नहीं जाते? क्योंकि एक पेन अगर खराब हो जाए आप चलेगा नहीं, दूसरा हमारी जिंदगी खराब हो जाएगा, है कि नहीं? हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगा। सोचो, एक छोटे से पेपर के लिए 1 साल बचाने के लिए आप इतना सीरियस होते हो कि 2-3 पेन लेके जाते हो एक पेन की जगह में, लेकिन आप क्या अपने जिंदगी के 25, 26, 27 साल लगाते हो कि आपके लाइफ में कुछ ऑप्शन है?
है क्या नो बताओ? सर। ऑप्शन है क्या बताओ? नो चलो सर। आप बहुत अच्छा जो पढ़ाई कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, आपका कॉलेज कंप्लीट है, पीजीडीसीए कंप्लीट है, डीसीए कंप्लीट, सब कंप्लीट है, ग्रेजुएशन हो चुके हो, लास्ट तक आपका एज हो जाएगा 22 23 24 साल का, 25 साल का एज हो जाएगा। मैं बोलता हूं चलो 99% 100% आपको नौकरी लग जाए, लेकिन सोचे हो कि अगर 99% नौकरी लगा और 1% नहीं लगा तो क्या करोगे? फिर उम्र हो जाएगा 22 23 24 25 साल के, आप सारी चीजें कंप्लीट है, आपका कॉलेज डिग्री डिप्लोमा सब है, और मैं बोलता हूं 99% आपको जॉब लग जाए, सिलेक्शन हो जाए, अगर 1% नहीं लगेगा तो क्या करोगे बताओ? कुछ सोचे हो? नो सर। सोचे हो? नो सर। यही चीज दिखा, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारे इंडिया में लोग पीछे क्यों है पता है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है। यस सर। लोगों को पता ही नहीं है जाना क्या है कि Yes, अगर sir. मैं आज पूछूं, अगर इस दीवार को तोड़ने के बोलूं, क्या तोड़ोगे? नो सर। पूछोगे सर क्यों तोड़े हम? इतना अच्छा दीवार दिख रही, इतना अच्छा पुट्टी, इतना अच्छा कलर, बोलोगे नहीं बोलोगे? यस ऐसे सर। लोग उस दीवार के नीचे जस्ट थोड़ा सा नीचे, एक फीट नीचे में 10 लाख रुपए छुपा है। क्या मुझे बताना पड़ेगा कैसे तोड़ना है? नो सर। आप दौड़ोगे, पत्थर मिलेगा, पत्थर जो मिलेगा लाके तोड़ना चालू कर दो, है कि नहीं? यस सर। लेकिन पहले नहीं पता था कि तोड़ना क्यों है कि नहीं? Yes, ऐसा sir. है, उसके नीचे 10 लाख रुपए छुपा है, आपको ये नहीं बताऊंगा कि तोड़ना कैसे, आप ऑलरेडी तोड़ना चालू हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, सेम sir. अगर लाइफ में आपको ये नहीं पता कि क्या चीज चाहिए, करना क्यों है कि नहीं? क्यों करना है, आपका वाई क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे Yes, करोगे, sir. क्या करोगे, हो ही जाएगा। Yes, sir. क्यों ही नहीं पता क्या लाइफ में आगे बढ़ सकते हो? नो सर। तो चलो इसी के साथ मुझे भी जब काम के बारे में जानकारी मिला, जब मैं भी ऐसे कुछ बहुत अच्छा जबरदस्त प्रोग्राम में गया था, और जब प्रोग्राम में गया मुझे भी वही सब आ रहे एक्साइटेड, यस सर, जी सर, फुल मोटिवेशन, 12-1 बज गया था, फिर भी गुड मॉर्निंग बोल रहे थे सब लोग, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा Yes, sir. कि इन लोग पागल है कि मैं पागल हूं, मतलब इन लोग पागल है कि मैं पागलों लोगों की भीड़ में आ गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। Yes, sir. कोई यहाँ गुड मॉर्निंग सर बोल रहे थे, 12-1 बज गया था, कोई बोल रहे थे 2 बजे गुड मॉर्निंग सर करके बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं पागल हूं जो गुड आफ्टरनून मतलब दोपहर को गुड आफ्टरनून बोलता हूं कि इन लोग सही बोल रहे हैं। मुझे खुद अपने आप में कभी-कभी डाउट आने लग गया था कि गुड मॉर्निंग कैसा टाइम, मतलब बहुत डाउट थे मेरे अंदर, और बहुत कुछ समझ नहीं आया क्योंकि नए पहली बार ऐसी चीजों में गया था। बस मोटिवेशन इतना भयंकर मोटिवेशन, इतना और एक्साइटेड चिल्लाते थे, मैं इतना सुस्त इंसान बैठा था, एक तो सुबह से खाना खा के नहीं गया था और भूख लग रहा था, और ठीक है, और बार-बार ताली बजवा रहे थे और ऐसे भूख लग रहा था, ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और बस सीखने के वजह मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था, नहीं जब भूख लग रहा है और ताली के ऊपर ताली बजवा रहे हैं, बार-बार खड़े करा रहे हैं, तो और बार-बार भूख लग रहा था, ताली बजा रहा था, तो पेट दर्द और हो रहा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वही है, भगवान जब चाहते कुछ करना तो है कि नहीं, तो बस मौका हुआ, मीटिंग का माइंड अप हुआ, जब माइंड अप हुआ सब अपने अपने घर गए, तो मैं भी अपने घर गया, मुझे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज अच्छा लगा था कि मेरे से छोटे छोटे लोग स्टेज पे जाके बोल रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए। जब इस सोच के साथ मैं घर गया कि मुझे भी करना है, काम की शुरुआत करना है, मुझे भी सीखने को मिलेगा, इस सोच के साथ जब मैं घर गया, और जब मैं घर गया, जब मम्मी और पापा को बताया कि पापा मुझे भी बहुत अच्छा जबरदस्त काम मिला है, जिससे मैं अपने पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, मैं बिल्कुल लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता हूँ, मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, इतना बताया। तो मम्मी पूछते क्या ठीक है कर लो, बोले मम्मी, मना नहीं की, पापा भी बोले ठीक है कर लो करके, लेकिन बताया ठीक है मम्मी कर तो लूंगा। मैं मम्मी को जब बताया, पापा को बताया ऐसा ऐसा चीज है, तो बोले मम्मी पापा ठीक है कर लो, तो मैं बोला लाओ 11,000 रुपए, 11,000 किस चीज की, किस बात के 11,500 रुपया, तो वही काम करने का, कुछ नहीं करना फालतू का काम, मैं बोला था बहुत अच्छा कर लो करके, लेकिन जैसी पैसे की बात किया 11,500 रुपये लगेगा, तो तुरंत उनका जवाब बदल गया, अभी पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे, इधर उधर के चक्कर में इधर और 4 बातें मुझे सुनने लगे, फालतू है, बेकार है, फ्रॉड है, ऐसा वैसा दुनिया भर के, हाँ आपको कमाना नहीं चाहिए, कमाना नहीं चाहता अभी से, बड़े घर पे खाओ पियो, पढ़े रहो, पढ़ाई करो, स्कूल में पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, और वहाँ पढ़ाएंगे क्या बताओ पैसा दे करके, इतना दिन तो प्राइवेट स्कूल पढ़ा है, क्या नंबर होना बताओ, उल्टा भी मेरे रिजल्ट के ऊपर बात चल हो गई है कि नहीं, तो और मैं बोला कहाँ मैं बोल दिया और पैसे के लिए, तो फिर 2-3 दिन में शांत रहा, समय टल गया, मम्मी लोग मना किया, मैं चुप हो गया, फिर ध्यान नहीं देता था काम के ऊपर। 28, 29, 30 तारीख निकल गया, 3 दिन का समय निकल गया था, मैं डिसीजन नहीं लिया, शुरुआत ही नहीं किया था। लेकिन जब फिर सेकेंड बार जब जो उन्होंने मुझे काम को लेके बताया, तो जब मेरे घर रिटर्न आया,
जब मेरे यहाँ आने का मौका मिला और जब मेरे यहाँ फिर रिटर्न आया, 31 दिसंबर का समय था, जब मेरे घर आए और जब आगे अच्छे से बातों को बताया, समझ आ रहा है? यस सर। तो आके अच्छे से बातों को बताया, मम्मी पापा को बैठ के कॉपी पेन में बताया कि ये ऐसा ऐसा काम है, ये होता है, इतना पढ़ाई है, एजुकेशन है, एलटीडी वाला काम है, लर्निंग डुप्लीकेट है, आईटी आईएलएस लर्निंग इंटरप्रेटिव लर्निंग सॉफ्टवेयर तमाम बताया, शिक्षा में ये मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार में ऐसा मिलेगा। तब जाके मेरे मम्मी पापा को समझ आएगा अच्छा क्या ऐसा पढ़ाई लिखाई वाला काम है। और मुझे भी तब जाके क्लियर, शुरू दिन तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि नहीं, बस सारे एक्साइट बस जा रहा था, रात को आया था, सोया था, फिर वो बीच में मैं उठ रहा था, वही बात याद आता है कि नहीं, कि बीच में नींद पड़ता था, फट से एक्साइटेड हो जाता था, है कि नहीं, तो जो नींद नहीं है तो झटका टाइप ऐसे ही पड़ता है बीच में इधर उधर, क्योंकि वो बातें कान में घुस रहा था एकदम। सागर सर जो कि मेरे साथ खड़े थे वो बहुत एक्साइटमेंट दिखा रहे थे। तो बात जब टला और जब मम्मी पापा के सामने आके जब बताया, काम को लेके जानकारी दिया, फिर मम्मी जाकर तब जाके मम्मी पापा कन्विंस हुए, रेडी हुए कराने के लिए। अब मुझे भी जब पूछा तो शायद उस दिन का बहुत अच्छा समय था, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद था या भगवान का आशीर्वाद था कि उस दिन मेरा सिर हाँ में उड़ गया। उस दिन मैं शायद मना नहीं किया बल्कि हाँ बोला, और मेरे हाँ बोलते ही मेरी जिंदगी बदल गया। वो एक सिर्फ हाँ नहीं था, वो सिर्फ एक हाँ नहीं था, उस हाँ के पीछे मेरी जिंदगी छुपा था, उस हाँ के पीछे मेरे मम्मी पापा के सपने छुपे थे, उस हाँ के पीछे मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ करने का, कुछ चीजें करने का सक्सेस का एक फार्मूला छुपा था। लेकिन उस हाँ से मुझे क्या मिला, उस दिन जब मुझे पूछा गया, जब 31 दिसंबर के समय में जब बढ़िया क्लियर बात हुआ और जब मेरे मम्मी पापा मेरे सीनियर के थ्रू पूछे कि कैसे करोगे नहीं करोगे, उस दिन उस हाँ बोला और उस हाँ के पीछे क्या छुपा था, क्या जानना चाहोगे? यस सर। हाँ बोलने के नतीजा क्या जानना चाहोगे? यस सर। उस दिन हाँ बोलने के बाद आज मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया जानना चाहोगे? यस सर। उस दिन अगर ना नहीं बोल के अगर हाँ बोला, आज मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, क्या सीखा हूँ मैं यहाँ से, क्या अचीव किया हूँ, इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। क्या रेडी हो? यस सर। जब उस दिन हाँ बोला, पैसे थे नहीं, पैसे जुगाड़ करना पड़ता है, बोलते हैं रियल में जब भी कुछ करने को उसका दूसरे में पैसे होते ही नहीं, है कि नहीं? Yes, जब sir. भी घर में तबीयत खराब होता है मम्मी पापा को उस दिन पैसे होते ही नहीं, है कि नहीं? Yes, जब भी sir. पापा का कुछ काम आता है पैसे होते ही नहीं है, सेम उस दिन भी पैसे नहीं था। जब पैसा देखे मम्मी जब जाके अपने अलमारी में देखे पैसे थे नहीं घर में, लेकिन बेटे का सपना था, बेटा करना चाहता था, मम्मी पापा तो चुप नहीं रहे, शांत रहे कि घर में अकेला हूं, मेरे लिए सब चीज करते थे। बात की कुछ जगह से पैसे की जुगाड़ किए, पैसा मिला नहीं, फिर लास्ट में फिर एक मैं अक्सर बता देता हूँ कि गन्ने का पैसा आज तक वो जो खेत का है कि गन्ने का पैसा बेच कर फिर एडमिशन करने का पैसा, गन्ने को बेचे थे मम्मी लोग। दिसंबर का महीना गन्ना बेचाते नहीं बेचाते हैं, हाँ। तो गन्ना फ्रूट फैक्ट्री में गया था, उसका पैसे भी ठीक से नहीं आया, पैसे भी ठीक से नहीं आया था। और पैसा आने से पहले मेरे पापा को लगाते फैक्ट्री वाले को, भैया पैसे की जरूरत है 10-11 हजार रुपया, ऊपर नीचे बोले, लेकिन पापा रिक्वेस्ट करके उनको कैसे करके मनाया और वहां पर जाके फिर पैसे का जुगाड़ हुआ और फिर जाके फिर पैसे लगाए। और पैसे लगाने के बाद जब मैं काम की शुरुआत किया, 1-2 दिन हुआ जब काम में आता जाता था, बढ़िया ड्रेस को पहन के, बढ़िया शर्ट पैंट पहन करके, और जब बैग लटका के जाता था, लोग बोलते थे कहाँ जा रहे हो, मैं बोला ऐसा सा अपना अच्छा लगता, मुझे लगा कुछ अच्छा काम है, मतलब अच्छा अपने आप में। लेकिन जैसे ही मैं अपने काम की जानकारी देता था, लोग मुझे उल्टा जवाब देने लग जाते हैं, कंपनी वाला काम है, फालतू है कंपनी, और उल्टे होते थे। ऑलरेडी मैं ऐसा कि मैं पैसा, कभी-कभी मुझे अपने आप में डाउट होता कि मैं सही में पैसा दूं कि गलत क्यों, मतलब लोग मुझे अलग नजर से देखते थे कि एलियन वाले नहीं जानते कि दुनिया में कुछ अलग इंसान है कि नहीं, लोग मुझे अलग ही नजर से देखते थे, और सर बोलते थे, और बिजनेस में और करोड़पति बोलते थे। मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कभी-कभी कि यार ऐसा क्या काम कर दिया, वैसे क्या गलती की, मैं ना किसी से पैसा मांगा हूं, पैसा मैं खुद का लगाया हूं, ना किसी के सामने में किसी कुछ बताया हूं, कुछ भी नहीं, किसी से मुझे कुछ मतलब नहीं है, ना किसी का मैं 1 रुपया लिया हूं, लेकिन मुझे लोग ऐसे ताने क्यों देते, मुझे समझ नहीं आता था। लोग बोलते थे भाई वो कंपनी वाला, बोलते थे कंपनी वाला काम करता है और कंपनी में जुड़ गया, फंस गया, तो कभी-कभी मैं ना नेगेटिव हो जाता था। जब मुझे बोलते थे लोग तो मन में थोड़ा बात रहता था कि यार ऐसे बोलते लोग है कि नहीं, इतने बड़ी बात करते हैं, सपने आगे बढ़ने की, सपने पूरे करने की, क्या सही में गलत है कि सही है? तो जब मुझे लोग ऐसा बोलते थे कंपनी है, फालतू है, बेकार है, तो जब मैं अपने सीनियर के पास गया, राहुल गौतम सर के पास गया, पूछता था कि सर मुझे लोग ऐसे मैं तो जोड़ लिया हूं सर, एडमिशन करा लिया हूं सर, मैं अपना पैसा दिया हूं, सब चीज दिया हूं, लेकिन लोग मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं सर मुझे बोलते हैं कि कंपनी वाला काम फराड होता है, कंपनी वाला काम फालतू होता है, कंपनी में जुड़ गया है। अब लोग बोलते हैं कि सर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, है कि नहीं, तो सर के पास जाता हूं, सर के पास पूछता हूं, सर ऐसा बोलते हैं क्या लोग सही बोलते हैं गलत बोलते हैं? तो सर मेरे से जवाब एक सवाल पूछे और उस सवाल से मेरा पूरा जिंदगी बदल गया। उस सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सर ने मुझे एक जवाब दिया और जवाब को सुन के समझ के उस दिन से मेरा जिंदगी बदला, और आज तक मुझे अगर कोई ऐसा कुछ बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता।
आज उसी बातों को मैं बताना चाहूंगा आपके बीच। आज जैसे बोलते हैं लोग कंपनी वाले काम को खराब बोलते हैं, कंपनी को लोग खराब बोलते हैं कि नहीं, कंपनी को या कंपनी के नाम से लोगों को निगेटिव, लोगों को फ्रॉड, या लोगों को गलत लगता है कि नहीं। Yes, आज sir. कंपनी Yes, नाम sir. से लोगों को लगता है कंपनी मतलब खराब होता है, कंपनी के नाम से लोगों को मन में बहुत सारे अवधारणाएं रहते हैं। मैं आज सब क्लियर करना चाहूंगा। अच्छा आप ना सब नहा के तो आए हो ना? Yes, sir. कौन सा साबुन से लगाए हो? लक्स लक्स दीपिका पादुकोण वाला है कि नहीं? मेरी खूबसूरती का राज है कि नहीं? लगा के तो आए होंगे ना? अच्छा नहाते नहीं नहाते लक्स से? हाँ एक दो बार तो ट्राई किया होगा है कि नहीं? Yes, sir. लक्स, संतूर है कि नहीं? क्या 1 2 3 4 क्या रोजी का टोटल क्या क्या होता है कि नहीं? तो ये सब साबुन से नहाते हो है कि नहीं? Yes, sir. देखो जवाब दोगे समझ है कि नहीं? Yes, sir. ये चीज है। अच्छा साबुन कहाँ से बन के आता है? मम्मी लाते हैं क्या बताओ? खेत में से तोड़ के लाते हैं, पेड़ से? No, sir. कहाँ से? कंपनी से बन के आता है। Yes, sir. अच्छा आप टूथपेस्ट ब्रश करते हो, क्लोजअप, दंत क्रांति, तमाम चीजें वो भी कहाँ से आते हैं? कंपनी से आते ही नहीं आते। आज आप सुबह सुबह फेयर एंड लवली है कि नहीं? है मेरी खूबसूरती का राज जो लगाते हो, फेयर एंड लवली लड़की लोग अक्सर लगाते हैं, वो कहाँ से आता है? कंपनी से आता ही नहीं आता। Yes, sir. बालों में आप मतलब अपने बाल को सिल्की रखने के लिए, बाल की स्मूथ रखने के लिए बढ़िया बढ़िया नए प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल करते हो है कि नहीं? वो Yes, कहाँ से sir. आता है ऑयल? कंपनी से आता ही नहीं आता। Yes, Yes, sir. आज तमाम चीजें आप अपने ऊपर से लेके नीचे तक जो बालों में हेयर ऑयल लगाते हो, जो कानों में जो पहने हो, नाक में वो सब कहाँ से आता है? कंपनी से आता है। जिस कपड़े को पहनते हो आप है कि नहीं, वो कहाँ से आता है? कंपनी से आता है ना। आज घर में जाके देखना और किसी को भी छू के देखना, किसी को भी पकड़ के, वो सारी चीज कहाँ से आता है? कंपनी से। कोई घर से बना बुना आता है क्या बताओ? No, sir. आज जिस खेतों में आप राखा एरिया डीओपी डालते हो, कहाँ से बन के आता है? कंपनी से। आता ही नहीं आता है। Yes, sir. आज गर्मी के दिनों में मस्त माजा पीते हो, स्प्राइट पीते हो, कहाँ से आता है? कंपनी कंपनी से है कि नहीं? आप जब ठंड के दिनों में स्वेटर पहनते हो, कहाँ से आता है? कंपनी है कि नहीं? आप बरसात के दिनों में रेनकोट पहन के जाते हो, छतरी पकड़ के जाते हो, कहाँ से आता है? कंपनी से घर से आप जब यहाँ आए होंगे तो बस में आए होंगे या तो बाइक में आए होंगे, तो किस में आता है? कहाँ से मिलता है? बस या बाइक? कंपनी में बनता है। हाँ, अगर आप हीरो की बाइक से आए होंगे तो हीरो कंपनी का, अगर होंडा बाइक के से आए होंगे तो होंडा कंपनी है कि नहीं? तो Yes, हर sir. चीज तो कंपनी से आ रहा है। वे कंपनी शब्द से लोगों को खराबी क्यों? आज बता रहा हूँ दोस्त, आज से 30 साढ़े 30 साल पहले मुझे सीनियर बताया कि ऐसा चीजें नहीं होता कारण क्या सब चीज मन की अवधारणाएं होता है। आज जो पंखा चलो भी कंपनी से, आज जो बल्ब उसका कंपनी से, हर प्रकार कंपनी से ही बन गया है कि नहीं? Yes, sir. लोग आज भली अलग है, लोग भले निगेटिव है कंपनी से, लेकिन अगर रियल मायने में देखा जाए आज हर इंसान कंपनी से जुड़ा हुआ है। Yes, sir. अगर आज आप कंपनी से हट जाते हो तो आपके घर में तेल आना बंद हो जाएगा, आपके घर में हेयर ऑयल आना बंद हो जाएगा, आपके घर में साबुन, तेल, निरमा या तमाम राशन की चीजें आना बंद हो जाएगा। आज आप अपने सब्जी में हल्दी डालते हो, वासुदेव कुछ ऐसा रहता है कि नहीं है? वो भी Yes, sir. किसी आता है, कंपनी से बन के आता है। आज आप नमक डालते हो भी किसी कंपनी से आता है, रतन टाटा जी के यहाँ से आता है, टाटा नमक देश का नमक है कि नहीं? Yes, वहाँ से sir. आता है। तमाम चीजें तो कंपनी से आता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो भी 1000 कंपनी से जुड़ के बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग बोल देते कंपनी वाला काम खराब रहता है। Yes, कंपनी sir. खराब है, लेकिन उनको ये नहीं पता वो 1000 कंपनी से जुड़ के वो कंपनी वाले को करोड़पति बना के बैठ चुके हैं। आज जब आप क्लोजअप इस्तेमाल करते हो, क्लोजअप कंपनी को पैसा जाता है। आज आप जियो में रिचार्ज कराते हो, जियो कंपनी को पैसा जाता है। आज आप कहीं ना कहीं अपने साबुन से जो लक्स को खरीदते हो तो उस लक्स से कंपनी को पैसा जाता है। वैसा कोई भी सामान जब आप खरीदते हो, उस सामान के पीछे उस कंपनी वालों को पैसा जाता है। मतलब नहीं नादान, आप चाहो मतलब आप मानो या ना मानो, लेकिन आप कंपनी से जुड़ के सैकड़ों लोगों को करोड़पति बना चुके हो, लाखों लोगों को करोड़पति बना चुके हो और आपको पता भी नहीं। Yes, sir. जियो कंपनी वाला गरीब है अमीर अमीर और आप गरीब हो अमीर Middle. है कि नहीं? आज क्लोजअप वाला अमीर है कि गरीब? अमीर और हम गरीब है कि नहीं? बताओ है कि नहीं? Yes, sir. आज जो हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं सुबह से, आज फेयर लवली कंपनी वाला जो प्रचार क्या नाम है मैडम का, वो हीरोइन रहते हैं जो गौतम नाम है कुछ उसका है कि नहीं? क्या यामी कुछ गौतम है कि नहीं? यामी वो नाम अमीर है, है गरीब? अमीर और आप और हम यामी अच्छा जो प्रचार कर रहे हैं, जो बता रहे प्रोडक्ट के बारे में, कोई यहाँ पास आते हैं माउंटेन ड्यू पियो और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ छलांग लगा, वो इंसान अमीर है कि गरीब है? एक सुबह सुबह अमिताभ बच्चन आते हैं ठंडा ठंडा नवरत्न कुल और सीधे दूर, ऐसे वो कहाँ से अमीर है गरीब? आज जो विराट कोहली, आज यार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन वहाँ के आज गुटखा राज से रिवीवल के बारे में प्रचार करता है, बोलते हैं दाने दाने में केसर का, वो अमीर है गरीब है? अमीर है। आज ये इंसान क्या करके अमीर हो रहा है?
कोई आज क्लोजअप का प्रचार कर रहे हैं, कोई आज हेयर ऑयल का प्रचार। दीपिका पादुकोण, क्या दीपिका पादुकोण की कंपनी का मतलब लक्ष्य नहीं, मात्र वहां से एडवर्टाइजमेंट करो, प्रचार कर रहे हैं। बताओ प्रचार करके आज वो बढ़िया कार में घूम रहे नहीं घूम रहे? यस सर। आपसे अच्छे कपड़े हैं कि नहीं उनके पास? यस सर। आपसे अच्छा घर है कि नहीं उनके पास? यस सर। सोचो आज जो प्रचार कर रहे हैं उनके पास क्या है और जो प्रचार नहीं कर रहे उनके पास क्या है। बताओ, आज हम किसी को कुछ बताते नहीं, किसी को जानकारी देते, किसी को प्रचार नहीं करते, हमारे पास कुछ अच्छा कुछ चीजें हैं नहीं, लेकिन आज जो प्रचार करते हैं उसके पास कुछ है कि नहीं? यस सर। मानो या ना मानो, 1000 कंपनी जुड़ के हजारों लोगों को करोड़पति बना चुके हो, लेकिन एक भी कंपनी, एक भी हेयर ऑयल वाला कंपनी या फेयर एंड लवली वाला कंपनी या कोई भी साबुन या कोई कंपनी जिसमें आप अभी तक के जुड़े हो 10 साल 50 साल से, वो आज तक करोड़पति बनने का मौका नहीं मिला, नहीं दिया। लेकिन आज अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत करते हो, इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत करके स्टार्टअप करते हो या इस कंपनी के अंदर आप ज्वाइन करते हो, तो ये कंपनी ये दावा करती है कि आप इस संस्था के आधार पे आप अपने घर में, आप भी अपने लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो या तो आप भी करोड़पति बन सकते हो। ये मौका क्या बाहर की कंपनी देते हैं आपको? नो क्या सर। क्लोजअप का भी दिए मौका कि आप क्लोजअप कंपनी का हर बार इस्तेमाल करो पेस्ट और आपको महीने में चलो एक बार गोवा घुमाने ले जाएंगे, कभी लेकर गए हैं? नो हर सर। बार जियो का रिचार्ज कराते हो, एक बार का कभी जियो का रिचार्ज फ्री में किए हैं क्या? बताओ। नो हर बार सर। लक्ष्य मंगाते हो, क्या लक्ष्य से कुछ खूबसूरती बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा है कि नहीं? क्या लक्ष्य वाला कभी एक बार भी लक्ष्य फ्री में दिए क्या? बताओ। नो सर। क्या एक चलो इस बार लक्ष्य कंपनी बहुत अच्छा टर्नओवर को है, एक काम करता हूं आप देशवासी जो इस्तेमाल को उसको 5-10 रुपए का डिस्काउंट देते, कभी दिए हैं? नो नहीं। सर। लेकिन बताना चाहूंगा सर में 1000 कंपनी जुड़े हो, आप 2 रुपए कमाने के मौका नहीं दिया, लेकिन अगर आज इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आज अगर इस माह से शुरुआत करते हो तो आज यहां से आप अपने लाइफ में अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो। यहां इस संस्था में आपको एक चीज नहीं दिया जाएगा, आप बाहर का पेस्ट इस्तेमाल करना आपको कुछ नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ का सी परफ्यूम इस्तेमाल करना आपको 33 रुपए का पैसा मिलेगा, 33 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। Yes, sir. आप जिंदगी भर पेस्ट इस्तेमाल करना, एक बार में फ्री देंगे, हमारे यहाँ मात्र 6 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करना, 7वां महीने में पेस्ट आप फ्री दे देंगे। यस ये सर। बाहर कंपनी देते क्या? बताओ। नो सर। हर बार पेस्ट मंगाओगे 1 रुपए का छूट नहीं देंगे, हमारा एक बार भी मंगाओगे 33 रुपए का, बार बार मंगाओगे हर बार आपको पैसे देंगे और हर 6 महीने में एक बार आपको कहीं ना कहीं फ्री प्रोडक्ट देंगे और बाकी जगह आपको घुमाने फिराने का मौका नहीं देगा। आप क्लोजअप को 10 साल से इस्तेमाल करो, 20 साल से इस्तेमाल करो, एक बार भी घुमाने का मौका नहीं दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ से अगर एक बार अगर आप यहाँ से कंटिन्यू सी परफ्यूम पेस्ट या मेलू या 10 की पर्सनल प्रॉब्लम की नोनी या प्रो केयर का इस्तेमाल करते हो तो ये संस्था आपको फ्री एंड कॉस्ट में घूमने फिरने का मौका देती है। बताओ ये मौका वहां मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं। मिलता कभी मिला है आपको? नो सर। आप 1000 कंपनी में जुड़े हो, आपके यहाँ भी शॉप आता है, आपके यहाँ भी पेस्ट आता है, आपके यहाँ भी हेयर ऑयल आता है, लेकिन आपको 2 रुपए कमाने का मौका नहीं मिला। बस मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत करके जो बाहर से पेस्ट मंगा रहा था वो बाहर से ना मंगा करके यहाँ से मंगाना चालू किया, जो बाहर से हेयर ऑयल ले रहा था उसको वहां से लेकर के बंद करके मैंने यहाँ से हेयर ऑयल मंगाना चालू किया, जो अपने और अपने फैमिली के हेल्थ केयर के लिए और मम्मी पापा की तबीयत खराब के लिए जब बाहर से जो मैं इलाज कराता था उसको वहां से स्टॉप करके यहाँ से इलाज कराना चालू किया, बाहर से जो एजुकेशन मिला था उसको वहां पर रोक करके यहाँ से एजुकेशन लेना चालू किया। बस इसी को करते करते आज आपका छोटा सा भाई, आज मैं 2.5-3 सालों के अंदर 3-3.5 साल के अंदर इस संस्था में काम करते करते और कुछ ही 3-3.5 साल में मेहनत करके बाहर से चीजों को ना मंगा करके यहीं से अपने लिए मंगाता हूँ, यहीं से इस्तेमाल करता हूँ और खुद इस्तेमाल करते करते ये शानदार इंडस्ट्री मुझे 7 लाख रुपए कमा चुकी है। एक बार जबरदस्त यस सर। मैंने यहीं से अपने लिए पैसा इस्तेमाल करता हूँ, यहीं से अपने लिए सामान मंगाता हूँ। Yes, यही sir. सामान मंगाते आप 6-7 लाख रुपए कमा चुका हूँ। और क्या मिला जानना चाहोगे? Yes, sir. ज्यादा कुछ नहीं मिला, यहाँ से बस 2 बार फ्लाइट की यात्रा कर चुका हूँ। Yes, sir. एक बार पासपोर्ट भी बन चुका है, नेपाल से घूम के आ चुका हूँ, थाईलैंड बैंकॉक से घूम के आ चुका हूँ। 20 साल की उम्र में आपका छोटा भाई फ्लाइट की यात्रा, जहाज की यात्रा करते लोग मर जाते हैं, मैं ये माने बताऊं तो कभी घूम नहीं पाते। यस सर। घूमने के नाम पे लोग सऊदा जाएंगे, घोरंदर जाएंगे और रानी देहरा जाएंगे, उसके अलावा कहीं जाते ही नहीं है। Yes, sir. आज अपने गांव से बाहर कोई निकल नहीं पाते, अपने घर से बाहर निकल पाते। मैं अपने गांव से बाहर गया, अपने शहर से बाहर गया, अपने जिला से बाहर गया, आज अपने देश से भी बाहर 2-2 देश से घूम के आ चुका। मेरे पास दोनों देश की करेंसी है, पैसा है मेरे पास, घर में रखा है, लाया रख के नहीं घूमता है कि नहीं? तो घर में रखा हूँ, काम आता है, कोई आते हुए दिखाता हूँ, है कि नहीं? पासपोर्ट बना मेरे खानदान में, बताना चाहूंगा आज तक कोई जहाज को टच भी नहीं कर पाया है, लेकिन मैं इंटरनेशनल फ्लाइट को 2-2 बार की यात्रा कर चुका हूँ। यस सर। वीरेंद्र दम था
मेरे अंदर दम नहीं था। अगर मेरे अंदर दम था मेरे बाप को तो बैठ के आ जाते है कि नहीं? Yes, मेरे sir. खानदान के लोग आगे आते हैं, मेरे अंदर दम नहीं था, उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे पास एक मौका था, उनके पास भी मौका था, उन्होंने नहीं पकड़ा, मैंने मौका को पकड़ा, आज मुझे मौका मिला। सेम मौका आपको मेरा आपको सोचना है कि आज आप मौका को पकड़ोगे कि मौका को छोड़ोगे। अगर मौका को पकड़ोगे क्या मिलेगा ये जानकारी लेना अभी बताऊंगा, और मौका को छोड़ोगे आपको जो जिंदगी चलो तो जिंदगी चली रहे, है कि नहीं? Yes, मैंने sir. मौका किया आज से 3.5 साल पहले 12th में जब निकला, फर्स्ट ईयर में जब एंटर किया, दिन का 2 घंटा यहाँ देता था, बाकी टाइम पढ़ाई करता था, बाकी टाइम घर में रहता था। दिन का मात्र 1 से 2 घंटे लगा करके मुझे क्या मिला? मुझे एक अच्छा फोन मिला, मुझे एक अच्छा लैपटॉप मिला, मुझे अच्छे लोगों का ग्रुप मिला। आज बहुत सारे फैमिली के साथ आज कनेक्टेड है, जिनके साथ उठ बैठ उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा काम किया। जब स्टार्टिंग किया था अकेले शुरुआत किया था, एक जने का भी टीम नहीं था, एक जने भी लोग नहीं थे जिनके साथ मैं आज जा सकूं, काम कर सकूं। आज जब मैं 2.5 साल में 2.5 से 300 लोगों से बड़ा आज नेटवर्क है, ग्रुप है। आज उनके साथ साथ जब स्टार्ट किया था लगाने के लिए पैसे नहीं थे, और आज हर महीने का जितना लगाया था उसका डबल की बली नहीं कर रहा है कि नहीं? Yes, लगाने के sir. बाद का पैसा यहाँ आ चुका है। सपना देखा था कि अच्छा फोन, 2 फोन बदल चुका हूँ, दूसरा फोन चला ही रहा, एक बार वीवो लिया, एक बार अभी आईफोन चला रहा हूँ। उससे पहले सपना था कि यार पापा की बाइक से घूमता था, पापा फोन लगाते थे कहाँ हो जल्दी आओ, तो अपना सारे काम को छोड़ करके मुझे घर जाना पड़ता था क्योंकि बाइक को लेकर जा करके। तो मैंने सपना बनाया कि मुझे भी बाइक लेना है, खुद का पर्सनल बाइक हो, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और जहां मर्जी वहां घूमूं। मैंने सपना बनाया आज से 1.5 साल 2 साल पहले, मैं यहां से सपना बना करके सीनियर का आशीर्वाद मिला, सपोर्ट मिला, उस सपोर्ट के दम पे मैंने अपना बाइक अचीव किया। आज 1.5 लाख रुपए का बाइक चला रहे हैं, जिसमें आज किसी का फोन नहीं आता कि बाइक को रख के लाओ, जहां मर्जी वहां उठा के ले जा रहा है, जब मर्जी वो चला रहा है, कोई प्रकार का रोक टोक नहीं है। मौका बनाया, मुझे घूमना है, मरने से पहले अपने देश को अपने विदेश को घूमना है। मैंने सपना बनाया यही इंडस्ट्री के आधार पर गोवा घूम के आया। गए हुए कहां से? गोवा कहां से? ठीक है, यहीं से गोवा घूम के आया। सपना था आज आप घर में भोले बाबा की पूजा करते हो, महादेव की पूजा करते हो, मेरा भी सपना था कि महादेव महाकालेश्वर को घूम के आऊं। मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ के समय में अपने भोले बाबा का उज्जैन जाके दर्शन किया। सपना देखा था कि एक हिंदू धर्म में अगर हो तो 4 धाम की यात्रा जरूर कर लो, तभी इंसान को क्या बोलते हैं कि इंसान को क्या बोलते हैं, भटकते रहते हैं, मोक्ष मिलता है कि नहीं? तो 4 धाम में से एक धाम ही बस घूम पाया हूं, अभी बाकी घूमना बाकी है कि नहीं? वो आज जगन्नाथपुरी जिसमें 4 धाम में से एक धाम बोलते हैं कि नहीं, वहां से घूम के आया। मेरे मम्मी पापा आज तक की नहीं गए, मेरे खानदान के लोग नहीं गए, मैं इतनी मम्मी इसमें घूम के आया, उज्जैन घूम के आया, जगन्नाथपुरी घूम के आया, पंचमढ़ी जो कि मैं तारक मेहता बहुत अच्छा दिखता हूँ, बहुत ज्यादा देखता हूँ, है कि नहीं? कभी भी उसको देखता रहता हूँ। तो वहाँ बस पोपटलाल की एक बात याद आ गया कि भाई पंचमढ़ी चलते हैं, मध्य प्रदेश पंचमढ़ी चलते हैं ना रील में, पंचमढ़ी चलते मध्य प्रदेश। मुझे बस बात सुन लिया, उस बात को सुन के ही मैंने कहीं ना कहीं पंचमढ़ी गया, पंचमढ़ी के ट्रिप बनाया, पंचमढ़ी घूम के आया, तमाम जगह से घूम के आया। वाटर पार्क आज लोगों को जाने के लिए लोग सोचते हैं, आज लोग सोचते हैं कि अपने गाँव में ही अपने तालाब में नहाएंगे, सोचेंगे एंजॉय कर रहे बोलते हैं। अपने गांव के नहर में नहाते नहाते, अपने गांव के कीचड़ में नहाते नहाते लोग बोलते हैं एंजॉयमेंट का टाइम बोलते हैं, एंजॉय टाइम बोल के बोलते हैं। हमने सपना बनाया इस इंडस्ट्री से छत्तीसगढ़ का कोई कोना नहीं बचा जहां रायपुर की बात किया जाए, बिलासपुर का 2 वाटर पार्क, जिसमें आप बबल आइसलैंड और बबल वाटर घूम 2-3 बार घूम के आ चुके हैं। आज राजनांदगांव के अंदर एक वाटर पार्क है जिसको बोलते हैं एक्वा विलेज, है कि नहीं? वाटर पार्क वहां से घूम के आए इंडस्ट्री के दम पे। इस इंडस्ट्री के दम पे आज एमएम फन सिटी रायपुर तमाम जगह घूम के आए। आज लोगों का सपना होता है स्नोफॉल, ऐसा तमाम अचीवमेंट अगर बनाने जाओ तो लाइन लग जाएगा। रायपुर में एक नया ट्रिप निकला था, गर्मी के दिनों में लोग मनाली नहीं जा पाते, लेकिन मिनी मनाली के एंजॉयमेंट रायपुर में जा कर सकते हैं। जब बर्फ रहता है मिनी मनाली के एंजॉय करते हैं। हमने ट्रिप निकाले और रायपुर में मॉल के अंदर का मनाली तो नहीं गए, लेकिन यहीं बस मिनी मनाली के एंजॉयमेंट किए। और ऑलरेडी मनाली में मेरे ऑफर आया था, मनाली भी जाया रहा था, मेरा सब चीज रिजर्वेशन जो था, कुछ कारण कैंसिल हो गया। आज गोवा घूम पाया, आज पंचमढ़ी घूम पाया, आज उज्जैन घूम पाया, जगन्नाथपुरी घूम पाया, आज पूरे इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सपना बनाया था 2025 में आने से पहले कि मुझे मरने से पहले एक बार जहाज की यात्रा करना है, वो कंप्लीट किया। थाईलैंड बैंकॉक घूम के आया, नेपाल का सपना बनाया था। अब मेरा कमिटमेंट है हर साल मुझे विदेश की यात्रा करना है, हर साल एक बार विदेश की यात्रा करना है। yes, देखते हैं अभी फ्लाइट का रेट हमें फिर कहीं निकलने वाला है कि नहीं? तो yes, सपना बनाया मुझे हर साल एक विदेश की यात्रा करना है। अगर 193 से 195 देश इस धरती में, सारे देशों को घूम के ही मुझे मरना है। यस सर, यमराज को बोल चुका हूँ, यमराज अभी मुझे लेने मत आना
है कि नहीं? एक मैं भटकूंगा और आपको भी भटकाऊंगा। अभी जब तक मैं पूरे देश को नहीं घूमूंगा, पूरे विश्व को नहीं घूमूंगा, तब तक मैं मरने वाला नहीं। मेरे जिंदगी का sir. उद्देश्य नहीं Yes, है, मेरी जिंदगी कोई एम नहीं है कि मुझे पैसा, नौकरी, पुलिस बन के मुझे यहाँ पुलिस की नौकरी करना है। मुझे ये नहीं है कि मैं इंजीनियर बन के किसी के यहाँ रोड बनवाऊं। मुझे ये नहीं है कि इंजीनियर बन के किसी के घर बनाऊं। मुझे ये नहीं है कि डॉक्टर बन के लोगों को सुई लगाऊं। मेरा सपना है पैसे कमाऊंगा और पैसे उड़ा के दूंगा। Yes, sir. पैसा कमाते पैसे को उड़ा नहीं पाते, और मैं पैसा कमा के पैसे उड़ाना चाहता हूँ। दो देश को घूम के आ चुका हूँ इतने कम एज में। मेरे Yes, खानदान sir. मिल गया, विदेश, थाईलैंड, बैंकॉक घूम के आया, नेपाल घूम के आया, तमाम जगह घूम के आया। आज महीने का अच्छा खासी इनकम है, सारे अचीवमेंट है। आज एक इंसान को जो चाहिए वो चीज सारे है। आज सपना था कि कुछ करना है लाइफ में, मम्मी पापा को पैसे देना है। मम्मी पापा को मुझे जब स्टार्टिंग में 11,500 रुपए दिए थे तो हाथ पर कांप रहा था कि काम गलत थोड़ी है। लेकिन आज मेरे मम्मी पापा प्राउड है। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं बहुत अच्छा काम करो, मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं। हर बार बर्थडे में मैं अपने बहन लोग के लिए कपड़े और हर बार मैं अपने घर में गिफ्ट ले जा रहा हूँ। आज से ज्यादा होली दिवाली को कैसे मनाते मुझे नहीं पता। आज हमारे घर में छोटा से छोटा बड़ा फंक्शन होता है, मैं अपने घर के लिए कुछ लेकर ही जाता हूँ। Yes, ये sir. चीज आज बहुत अच्छा जिंदगी है, बहुत अच्छे घर से बाहर रह रहे हैं, बहुत सारे लोग का ग्रुप है। आज कुंडा में हर कोई आते जाते रहे, लेकिन आज इसी कुंडा में आज चीफ गेस्ट बन के आने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? Yes, आज sir. आगे बढ़े, अपने साथ सैकड़ों हजारों लोगों को आगे बढ़ा रहा है। और नेक्स्ट प्लानिंग है कि कार लेके आना, 22 साल की एज में मैं कार लेके आऊंगा, ये मेरा सपना है। Yes, sir. 22 साल Yes, तक sir. कंप्लीट करूंगा, कार लेके आऊंगा। फिर 22 साल 2027 के सूरज में कार में बिताऊंगा। मैं घर गाड़ी अब नीचे नहीं चलूंगा, 1 फीट ऊपर ही चलूंगा, ये मेरा सपना है। जब भगवान इतना कर ही दिए हैं, सीनियर सपोर्ट ही कर रहे हैं और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो वो भी पूरा होगा, है कि नहीं? Yes, सपना sir. है मेरा 2022 में मैं पूरे एंजॉय करूं, जो किसी ने जिंदगी जिया ना हो ऐसा जिंदगी बनाऊं, और मनाली जाऊं या तो मैं ऐसा स्विट्जरलैंड जाऊं और एक रील बनाऊं कि बोलते हैं 22 तक पढ़ाई, 26 तक नौकरी, 26 तक क्या क्या बोलते नहीं है, Yes, छोकरी की sir. मौत का इंतजार मर जाती, वो रणबीर कपूर वाले गाना में मैं सॉन्ग में स्टेटस डालूं। सपना है कि नहीं? ये घूमेंगे, एंजॉयमेंट है, लाइफ में बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़े सपने हैं। और ये बिजनेस नॉर्मल लोगों का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस में वही आगे बढ़ सकता है जो बड़ा सपना दिखता है। Yes, छोटी sir. बोलते हैं छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं Yes, देता। sir. अगर आप बड़ा सोचते हो आपका वेलकम है, अगर आप छोटे सोचते हो तो आपका वेलकम नहीं, भीड़ कम है कि नहीं? Yes, तो sir. जो बड़ा सोच सकता है वो इंसान आगे बढ़ सकता है। वाकई में अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपने बारे में बस नहीं, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हो, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, तब इस इंडस्ट्री में आपका वेलकम है, तभी आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हो। समझ आया? Yes, sir. आज एक इंसान को क्यों करना चाहिए पता है? आज यहाँ पर स्पेशली लड़की लोग को क्यों करना चाहिए पता है? आज बहुत सारी चीजें आप न्यूज़ देखते हो, पढ़ते हो, मुझे नहीं पता। एक बार की बात, छोटा स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार की बात, एक लड़की होती है जिनका कम उम्र में शादी हो जाता है। आज तो वैसे भी गांव घर में लोगों को पढ़ाते नहीं, लड़की लोग है कि ज्यादा पढ़ाते नहीं। Yes, एक sir. लड़की को कम उम्र में शादी कर देते हैं, ज्यादा पढ़े नहीं होते हैं, और जब कम उम्र में शादी होता है, लड़की समझदार नहीं होता, ठीक से पढ़े नहीं होते हैं, लड़की कुछ करती नहीं है, शादी करा देते हैं। शादी जब करा देते हैं, हस्बैंड बहुत अच्छा, पति परमेश्वर है कि बहुत अच्छे, लेकिन कुछ दिन होता है वो पीने पाने वाले चालू हो जाते हैं, संगति बदल जाती है उनके हस्बैंड का, और उनका हस्बैंड भी पीना चालू करते हैं। और जब पीते बहुत दिन होता है, फिर अपने पत्नी को मारना, अपने बच्चों लोग को मारना, रोज गाली देना, उनका सुखी जिंदगी में दुखी जिंदगी चालू हो जाता है। लड़की कम उम्र में घर वाले शादी कराते हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ रहता, कुछ समय होता है, 1-2 साल होता है, 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और बेटी। तो फिर जब उनका पति बहुत मारते थे उनको, आप देखे होंगे आपके परिवार में कई लोग के यहाँ ऐसा होता है सिचुएशन है कि नहीं, बहुत मारते, रोज मारते, लड़की का जिंदगी खराब। एक दिन तो ऐसा समस्या आती है कि इतना मारते, कई बार मारते, एक दिन ऐसा सिचुएशन आता है कि उनका जब पति पी के आता है तो चाकू रख के अपने बच्चों और अपने बीवी को मारने के लिए दौड़ जाते हैं। जब ऐसा दौड़ते हैं चाकू रख करके, तो एक माही समझी है कि नहीं, माही को पता होता है कि बच्चों का बारे में सोचते हैं कि नहीं है, पी के आते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। तो उनकी जो मम्मी, जो बेचारी जो महिला थे, जो दीदी थे, वो क्या करते अपने जान बचाने के लिए और बच्चों को जान बचाने के लिए जब चाकू रख के दौड़ते हैं, अपने जान बचाने घर से बाहर पहुंच जाते हैं, अपने दोनों बच्चों को रखते रोते भागते हैं, घर से बाहर जाते हैं। कुछ दिन होता है, मिलते ही नहीं, बहुत लोग ढूंढते हैं, पुलिस केस होता है, कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब उनके मायके में देखते, मायके में भी कुछ पता नहीं चलता, ना वो मायके जाती ना ससुराल, क्योंकि उनको पता है फिर वहां जाऊंगी मम्मी क्या मांगू, फिर भेज देंगे। तो लड़की भागते हैं और कहाँ रहती किसी को नहीं पता चलता। महीना निकलता है, दिन निकलता है, हफ्ता निकलता है, साल निकलता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, लोग खोज कर परेशान, किसी को मिलता नहीं है। लास्ट में लोग बोल देते शायद मर चुके हैं। लोग ये भी बोल देते लास्ट में मर चुके हैं, क्योंकि किसी को मिलता ही नहीं है, ना घर जा रहते हैं, ना यहाँ रहते हैं। जब 3-3.5 साल बाद जब परिवार के कोई इंसान जाते हैं रेलवे स्टेशन किसी की यात्रा करने,
जब परिवार से कोई इंसान ट्रेन से यात्रा करने जब एक रेलवे स्टेशन में जाते हैं, देखते हैं उसी रेलवे स्टेशन में वही महिला और उनके दोनों बच्चे वहां पर भीख मांग रहे हैं। रियल स्टोरी है ना। वही महिला और उनके दोनों बच्चे वहां पर जाके रेलवे स्टेशन में भीख मांग रहे होते हैं। बता, एक अगर वो लड़की पढ़ लिख के अगर कुछ कर लिए रहते, लड़की अगर लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट होते या काबिल होते, क्या नौबत आता? आज एक लड़की को काबिल होना बहुत जरूरी है। लड़के लोग को तो होने के साथ साथ लड़कियों को भी काबिल होना बहुत जरूरी है। आज जो लड़की काबिल है ना, उनको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता। आज जो के माध्यम को कोई प्रकार दिक्कत नहीं होता। समझ आया? यस सर। इसीलिए आज आपको पढ़ना है, इसीलिए आज आपको काम करना है। तो लास्ट एक माइंड अप कोर है, 5 मिनट आपके साथ है कि नहीं? तो ये सब सिचुएशन चला, इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आज पढ़ो, आप भी कुछ करो, जो होता है वो करो। अली घर वाले आपको गाइडलाइन कर सकते हैं, घर वाले आपको पैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है आप ही को करना पड़ेगा। घर वाले आपको पैसे देने से मतलब है, लेकिन आप जिंदगी घर से बाहर जाके क्या पैसे को सही जगह लगा रहे हो। घर वाले आपको कॉलेज भेज रहे हैं, बहुत अच्छे हो कि आपके घर वाले को पढ़ा रहे हैं। बहुत ऐसे लड़की है, बहुत से लड़के हैं घर वाले पढ़ाते भी नहीं है। यस सर। घर जाके बाहर भेज रहे, स्कूल के लिए बाहर भेज रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाने के लिए बाहर भेज